सहारनपुर के दिल्ली रोड पर अचानक जो है वो पूरा बाजार बंद हो गया है, सारी दुकानें बंद हैं। आप देख सकते हैं कि अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा प्योर मसाला। दोनों तरफ जितना भी जो मार्केट है कोर्ट रोड का और ये दिल्ली रोड का, ये इस वक्त यहाँ पर बंद है। सब लोग जो है वो अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं। क्या कुछ पूरी वजह है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि जिन व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद की थी वो इस वक्त यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा गया है कि नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट के विरोध में कोर्ट रोड के जो व्यापारी हैं उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ हो रहा है। तो जो तमाम व्यापारी हैं वो एकजुट हो चुके हैं नगर निगम के खिलाफ, और इस वक्त सहारनपुर के इसी दिल्ली रोड पर जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर लगातार नगर निगम के प्रवर्तन दल के खिलाफ जो है वो उनका धरना जो है वो यहाँ पर जारी है। अभी हम यहाँ पर बात भी करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है, धरना क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ पर तमाम व्यापारी नेता भी हैं, उनसे यहाँ बात कर लेते हैं। ये बताइए सर, ये बताइए कि यहाँ धरना दिया है आपने, क्या वजह है, किसके साथ मारपीट हुई है? जिनके साथ मारपीट हुई उनके साथ हुआ है? ऐसा अच्छी बात थोड़ी है, ये व्यवहारिक बात नहीं है कि आए और मारपीट कर दी। क्यों मारपीट करने के लिए व्यापारी है, दान चंदा देने के लिए व्यापारी नहीं है। सबको दान चंदा देता है, सबको देता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो उसके व्यापारी के साथ इस प्रकार की मारपीट हो, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं उस अधिकारी जो अधिकारी ने मारपीट की उसका तुरंत सस्पेंड हो और तुरंत यहाँ से जाए, मेरा यही कहना है। पूरा बाजार आपने आज बंद करा दिया है, तमाम व्यापारी धरने पर बैठ गए हैं, तो क्या कुछ डिमांड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमने ये डिमांड करी है कि जिस व्यापारी के साथ उसकी आपने घटनाक्रम शायद आपको मालूम नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या कि सामने राजा गिफ्ट के नाम से शॉप है सामने, यहाँ पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं जो पॉलिथीन वगैरह चेक करते हैं वो आए, इनके यहाँ आए। उसके बाद आने के बाद कस्टमर एक सामान लेके जा रहा था पॉलिथीन में, उसकी पॉलिथीन पकड़ ली उन्होंने। व्यापारी ने इसका विरोध किया, उन्होंने व्यापारी को निकाल के बाहर दुकान धक्का दे दिया और उसकी बड़ी बेइज्जती करी। तो हम लोग आज धरना इसी से दे रहे हैं कि ये जो व्यापारी का अपमान हुआ है, भाई आप ठीक है, आपका अधिकार है, अगर माने कोई पॉलिथीन बेच रहा है तो आपका अधिकार है, आप जुर्माना लगा सकते हैं। आप उसको पीटने का अधिकार किसने दे दिया आपको? अगर ये जितने भी नेता हैं भले बीजेपी के हैं, ये केवल और केवल 2027 की सरकार को हराने के चक्कर में लगे हुए हैं बीजेपी के नेता। और इनको समझ आ जानी चाहिए कि हम नगर निगम के अंदर अपना कंट्रोल बनाएं और अधिकारियों को नथेल डाल दें ताकि ये निर्णय सही ढंग से लेते रहें। अगर ये निर्णय नहीं लेंगे तो ये पूरे शहर का अगर आंदोलन भी हमें करना पड़ा तो हम एक एक बाजार बंद करके पूरे शहर को बंद करवा देंगे। तो कह रहे पूरे शहर को बंद करवा देंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सामने गिफ्ट सेंटर है, उनके जो ओनर है उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार और मारपीट की जो बात है ये व्यापारियों की तरफ से कही जा रही है। और इसके लिया गया है, तमाम व्यापारी यहाँ पर धरने पर बैठ गए। साफ तौर पर चेतावनी दी जा रही है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। सिर्फ कोर्ट रोड ही नहीं बल्कि पूरे शहर ही नहीं, पूरे जिले के व्यापार को बंद किया जाएगा और बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। तो तमाम जो आप बाजार देख सकते हैं कि दिल्ली रोड का बाजार जो है वो आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सभी जो व्यापारी हैं वो अपनी दुकानों को बंद करने के बाद धरना स्थल यहाँ पर जो धरना है वो दिल्ली रोड पर ही जो है वो इस धरने को यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम व्यापारियों से हमने बात की तो बड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो हमेशा जो भी राजनीतिक दल उनको चंदा देता है, सरकार को टैक्स देता है, उसके बावजूद भी लगातार व्यापारी का ही उत्पीड़न जो है वो हो रहा है। अभी यहाँ पर और भी व्यापारी हैं, उनसे भी हम यहाँ बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आगे की जो रणनीति है वो उनकी क्या होने वाली है। और यहाँ पर विवेक मनोचा जी है, उनसे बात कर लेते हैं। एक बार फिर से बाजार बंद है, व्यापारी फिर
देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सरकार में हमें हमेशा धरनों पर ही बैठना पड़ेगा। हमने तो ये समझा था कि व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के हित में निर्णय करेगी। नगर निगम भी व्यापारियों का बनाया हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यापारी के साथ गिरेबान पकड़कर मारपीट करना, उसको पकड़कर सड़क पर फेंक देना, ये कौन से नियम के तहत है? अगर व्यापारी के साथ आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो व्यापारी धरने पर नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? क्या मांग करते हैं आप लोग? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जिन परिवर्तन दल के लोगों ने गुंडागर्दी करने का काम किया है उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको तुरंत नगर निगम से बाहर करना चाहिए और जिस एजेंसी को इन्होंने हायर किया हुआ है इस काम के लिए उसका लाइसेंस अभी तुरंत एकदम से उनको निलंबित करना चाहिए। तो जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है उनके साथ क्या कहेंगे जनाब? देखिए, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है, पहले तो सहारनपुर की जनता के ऊपर ऑलरेडी इतना भारी टैक्स लगा के लोगों की बददुआएं लेने का काम यहाँ का बोर्ड कर रहा है। नगर निगम, हमारा अनुरोध है हमारे मेयर साहब से, अजय सिंह जी माननीय, आपके इसी पब्लिक ने, इसी व्यापारियों ने, इसी जनता ने तन मन धन के साथ आपको सपोर्ट किया और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत से इतने सालों से जो अपनी इमेज बनाई है उसका आप बंटाधार कर रहे हैं। आपने जो सहारनपुर के लोगों के ऊपर एक नहीं हजार गुना टैक्स लगा दी है, जिसका 800 रुपए टैक्स है उसका 80,000 हो गया है। ऐसी हालात के अंदर उसके साथ फिर ये दुर्व्यवहार, एक हमारा ईमानदार व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, उसकी दुकान पर 10 व्यक्ति काले कमांडो बन के वो वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके पास कोई पन्नी नहीं है, और यदि हो भी आपने 10 साल पहले 2 साल पहले पन्नी खरीदी है, आपके पास पड़ी है, एक आध पन्नी निकलती है तो आपका जो नियम बैठते हैं उस हिसाब से आप जुर्माना लगाएं, उसको दंडित करें। मगर ये कोई कानून, कोई तरीका नहीं है कि आपके वो जो बॉडीगार्ड है, जो लोगों से उगाई कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और माननीय वो आकर वहां से उनसे पैसे की डिमांड करे, पैसे ना मिलने पर उनसे छीना झपटी करे और गिरेबान पकड़कर हमारे सम्मानित व्यापारी को नीचे गिरा दे, ये सहारनपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मेयर साहब, हम आपका सम्मान करते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने सन 86 में मेरे साथ ठक्कर जी बैठे हैं, जिन्होंने सन 86 के अंदर चुंगी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये सहारनपुर की जनता जितनी शांत है ना, जब ये भड़केगी तो माफ करना, आप भारतीय जनता पार्टी की समाप्ति की तरफ ऐसे लोगों को मैं तो योगी जी और मोदी जी से अनुरोध करूंगा, ऐसे नेता जो हमारे वोटों से, हमारे नोटों से आज मेयर और विधायक और MP और MLA बनते हैं और जनता की लड़ाई में वो यहाँ के जो पार्षद भी हैं वो जनता की लड़ाई में जनता के साथ नहीं खड़े होते, उन्हें अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है। ज्यादा अच्छा है वो इंसाफ की लड़ाई लड़े। मैं विधायक जी से, राजीव गुंबर जी से भी अनुरोध करूंगा कि पार्टी लाइन एक मजबूरी है आपकी, तो जनता भी आपकी मजबूरी है। अगर जनता के साथ घोर निराशा हो रही है, घोर इनके साथ अन्याय हो रहा है और आपको नहीं पता कि गरीब आदमी, अमीर आदमी इस समय सहारनपुर में हाहाकार मचा है। और ये मैं आज आपको यहाँ से इस बात का एक इंगित कर रहा हूँ, आने वाले समय में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप ये देखेंगे कि सहारनपुर के अंदर जो आंदोलन होगा वो सहारनपुर के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और ये उन लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा कि उनकी औकात नहीं रहेगी जो आज लोगों के ऊपर ये अन्याय कर रहे हैं कि वो लोगों के बीच में जाके वोट मांग सके। धन्यवाद। तो गुस्सा है थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला।